नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियानी। नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार फूंक फूंक करके कदम रख रही है। छात्रों और विपक्षी पार्टियों के जोरदार विरोध के बाद दबाव में आए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार एक के बाद एक फैसले ले रही हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने अब ये मामला सीबीआई के हवाले कर दिया है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य कटघरे में आ जाए। नीट पेपर लीक मामले में चौतरफा घिरी बीजेपी सरकार इन दिनों फुल एक्शन मोड में है। छात्रों और विपक्षों के विरोध को देखते हुए केंद्र सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। पेपर लीक से इनकार, खुलासा, एफआईआर और गिरफ्तारी से लेकर सीबीआई जांच तक का सफर काफी गहमा गहमी वाला रहा है। केंद्र सरकार ने अनियमितताओं की शिकायत के बाद नीट और यूजीसी समेत कई अहम परीक्षाएं कराने वाली एजेंसी एनटीए के प्रमुख को भी बदल दिया है। साथ ही एक पैनल का गठन किया है जो नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच करेगा। नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं। हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे, लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है। हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य कटघरे में आ जाए। विपक्ष और सामाजिक संगठन नीट यूजी का पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। बिहार पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में कबूल किया है कि परीक्षा से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सॉल्वर गैंग को रडार पर लिया है। नीट पेपर लीक का कनेक्शन महाराष्ट्र में भी मिला है। पुलिस ने 2 अध्यापकों से पेपर लीक मामले में पूछताछ की। जिन अध्यापकों से पूछताछ हुई है, उन्हें नांदेड़ की आतंकरोधी स्क्वाड ने शक के आधार पर पकड़ा था। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस ने 2 शिक्षकों को फिलहाल छोड़ दिया है। वहीं नीट पेपर लीक के मुख्य 3 आरोपी जेई सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, अखिलेश कुमार और बिट्टू कुमार को पहले ही पुलिस ने दबोच लिया है। आइए जाने महाराष्ट्र से जुड़े नीट के तार। महाराष्ट्र के 2 शिक्षकों पर पेपर लीक में शामिल होने का शक। दोनों शिक्षक महाराष्ट्र के जिला परिषद स्कूलों में पढ़ाते हैं। दोनों शिक्षक लातूर में निजी कोचिंग सेंटर भी संचालित करते हैं। देश में इन दिनों नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर हंगामा चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर मामले की जांच कर रही हैं। ईओयू ने पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी है। इसके साथ ही ईओयू और बिहार पुलिस की टीमें बिहार से लेकर झारखंड तक ताबड़तोड़ छापेमारी और आरोपियों और संदिग्धों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई हैं। आइए अब जानते हैं पूछताछ में सिकंदर का खुलासा। नीट परीक्षा में संजीव सिंह, रॉकी, नीतीश और अमित आनंद के जरिए सेटिंग की।
अभ्यर्थियों को संजीव, रॉकी, नीतीश और अमित ने ही बंगले में उत्तर रटवाए। सभी विद्यार्थियों को अलग अलग सेंटरों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचाया। सरकार का कहना है कि यूजीसी नेट का पेपर डार्क नेट पर लीक हो गया था, जिसके चलते एग्जाम के अगले दिन ही परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बीते 5 मई को हुई नीट यूजी की परीक्षा में करीब 24 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही 4 जून को रिजल्ट घोषित किए गए और उनमें 1500 से ज्यादा छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का खुलासा हुआ, उसके बाद एनटीए ने छात्रों को दिए ग्रेस मार्क्स हटाने और इन छात्रों की परीक्षा फिर से लेने का फैसला किया। वहीं नीट पीजी पर हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि हाल के दिनों में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता भंग होने के आरोपों के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला लिया है कि नीट पीजी एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया की पूरी तरह से जांच की जाएगी, उसके बाद एग्जाम लिए जाएंगे। ये परीक्षा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए NBE द्वारा आयोजित की जाती है। बता दें कि इस साल नीट पीजी को लेकर पहले ही काफी हंगामा हो चुका है। पहले भी 2024 में होने वाले नीट पीजी एग्जाम की डेट कई बार बदली जा चुकी है। नीट पेपर लीक के खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए के तहत आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब देखना होगा कि सरकार कब तक छात्रों को न्याय दिला पाती है। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में एनटीए को क्लीन चिट देने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार मानना ही पड़ा है कि वाकई में नीट के छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। जिस तरह से सबूत और गवाहों के सामने आने के बाद कार्रवाई हो रही है, वो ये बताती है कि एनटीए अपनी पहली ही परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गई है। लेकिन इन सब को लेकर के सवालों के घेरे में सिर्फ एनटीए अकेले नहीं है, उसके साथ साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सवालों के घेरों में है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जिस नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लगातार एक्शन मोड में हैं, पेपर लीक के पहले दिन से विवादों में घेरे में रहने वाले एनटीए के डीजी सुबोध कुमार सिंह पर गाज गिरी। लेकिन आरोपों का सिलसिला यहीं नहीं रुकने वाला था। आपको याद हो, जब देश भर में नीट के छात्र और अभिभावक चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, पेपर माफियाओं ने उनकी सीट छीनकर किसी और को दे दी है। उस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और उसके महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को क्लीन चिट देकर पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। उस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान छात्रों की एक सुनने को तैयार नहीं थे। इसके बाद नाराज छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। पूरे देश में जहां तक नजरें गईं, वहां तक छात्रों का रोष नजर आया। छात्रों की इस मुहिम में विपक्ष नेताओं ने मौका तलाशते हुए सियासत का जोरदार तड़का लगा दिया। इसके बाद केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ छात्रों, अभिभावकों और विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने देश के सभी जिलों में पेपर लीक मामले को लेकर घेराबंदी की। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक
हर जगह यही नजारा दिखाई दिया। रही बची कसर दिल्ली में शिक्षा मंत्री को घेर कर पूरी कर दी। उधर बिहार में ईओयू और राज्य सरकार ने पेपर लीक पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने जब तेजस्वी यादव के निजी सचिव को लेकर खुलासा किया तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री पर लगे आरोप और गहराने लगे। विजय सिन्हा ने आनन फानन में खुलासा तेजस्वी यादव को घेरने के लिए किया था, लेकिन इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री घिर गए। जहां धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक को मानने के लिए तैयार नहीं थे, विजय सिन्हा के खुलासे के बाद उन्हें भी मानना पड़ा कि एनटीए पर जो आरोप लग रहे हैं उनमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है। उसके बाद वक्त के साथ साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयानों में भी बदलाव आया। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी ये तो आई थी, कुछ छात्रों को कम समय मिलने के कारण उनके वहां थोड़ा रोष थी, उनको कुछ वैकल्पिक ग्रेस मार्क की व्यवस्था दिया गया था, जिसको भी इस बीच में सरकार ने नामंजूर करके सुप्रीम कोर्ट की आदेश अनुसार 1563 बच्चों की पुनः परीक्षा की आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट की सुझाव पे। दूसरा, 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है, हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं। पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इंप्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। मजबूरन एनटीए को क्लीन चिट देने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहना पड़ा कि इसके लिए जिम्मेवार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एक के बाद एक लगातार हो रहे पेपर लीक को घटनाओं को लेकर एनटीए की पारदर्शिता पर अब सवाल या निशाना खड़े होने लगे हैं। अपनी पहली ही परीक्षा में फेल होने वाली एनटीए को बचाने के लिए सरकार ने 1985 बैच के आईएएस अफसर प्रदीप सिंह खरोला के हाथों में कमान सौंपी है। अब एनटीए की शाख बचाने के लिए जिम्मेदारी प्रदीप सिंह खरोला की है। अब देखना होगा कि एनटीए के नए डीजी प्रदीप खरोला कहां तक अपने मकसद में कामयाब होते हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उम्मीदों पर कितना खरे उतर पाते हैं। न्यूज इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट।
देश में पेपर लीक को लेकर के हंगामा होने के बाद भले ही जांच सीबीआई के हवाले कर दी गई हो, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा उन छात्रों पर पड़ने वाला है जिनके साथ नीट की परीक्षा के दौरान अन्याय हुआ है। हालांकि सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो छात्रों को न्याय दिला सके, उनके साथ अन्याय ना हो, लेकिन जिस तरह से आधी अधूरी तैयारी के साथ कदम उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेपर लीक मामले की जांच में देरी से आरोपियों को सबूतों के साथ छेड़छाड़ का मौका मिल गया है। नीट पेपर लीक कांड में अब तक सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध सिंह को पद से हटाया। आईटीपीओ के अध्यक्ष प्रदीप सिंह खरोला को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर एनटीए की जिम्मेदारी सौंपी। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को रोकने के लिए एक कानून को अधिसूचित किया है। इस कानून में अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुधारों की सिफारिश के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया। 7 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व इसरो के प्रमुख के राधाकृष्णन करेंगे। पैनल में दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक समेत कई लोग शामिल हैं। पेपर लीक मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार ईओयू ने पेपर लीक मामले के दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। नीट पेपर लीक मामले में बिहार में अब तक करीब 13 लोग गिरफ्तार। फिलहाल केंद्र सरकार ने मामले में खुद को घिरते हुए देखकर सीबीआई का सहारा लिया है। भले ही इससे आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे, लेकिन सीबीआई की जांच का समय तय नहीं होने से छात्रों का भविष्य असमंजस में फंसा हुआ है। नीट परीक्षा के संबंध में हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपके सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। इन सवालों के जवाब बाकी। पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की समय सीमा तय क्यों नहीं की? पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच में देरी होने से छात्रों पर असर पड़ेगा। सीबीआई जांच के बाद अगर परीक्षा रद्द होती है तो जिन छात्रों की अभी काउंसलिंग हुई है उनका क्या होगा? जो छात्र फिर से परीक्षा दे रहे हैं उनकी काउंसलिंग बाकी छात्रों के साथ होगी या फिर कोई नए नियम के तहत काउंसलिंग कराई जाएगी? काउंसलिंग में पिछड़ने के बाद छात्रों पर कितना असर पड़ेगा? जब सरकार को फिर से परीक्षा करानी थी तो काउंसलिंग पर रोक क्यों नहीं लगाई? ये वो सवाल हैं जो इस समय उन छात्रों के मन में कौंध रहे हैं जिन छात्रों ने फिर से परीक्षा दी है। इन सवालों पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार इस बात का दावा कर चुकी है कि उसकी पहली प्राथमिकता छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोकना है। तो फिर छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे।
विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आई सरकार ने फिलहाल पेपर लीक मामला सीबीआई के हवाले कर न्याय दिलाने का भरोसा तो जताया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई ठोस कदम भी उठाए हैं, जिससे भविष्य में छात्रों के साथ फिर से कोई माफिया खिलवाड़ न कर सके। लेकिन सरकार इसमें किस हद तक कामयाब होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ इंडिया के लिए वेदिका के साथ संजीव कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।